हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और ये है मेरे यूट्यूब चैनल, और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करनी है, जिससे कि और नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती जाए। चलिए तो आज हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्या सीखने वाले हैं आज हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसमें क्या आज हम इसकी पहचान पढ़ने वाले हैं। इसका जो फर्स्ट इसका जो फर्स्ट सेंटेंस है क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस, जो हमने किए थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। आज हम इसमें भी 6 पार्ट में इसके सेंटेंस पढ़ने वाले हैं। तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम कैसे इसको पहचान सकते हैं। सबसे पहले है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पहचानना। कैसे हम इसको पहचान सकते हैं, यदि वाक्य की मुख्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं तो वहां पे कौन सा होगा दोस्त, टेंस वहां पे कौन सा है दोस्त, वहां पे है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है। इसके बाद है, अगर उसके साथ इसमें ये देने देने के साथ साथ हमने ये तो पढ़ा था ना, हमने ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पढ़ा था कि यदि वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रही है दिया जाता है तो वहां पे क्या होता है, वहां पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। लेकिन यहाँ पे इसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ पे ये डिफरेंस है कि रहा है, रही है, रहे हैं आते तो है ही हैं, लेकिन इसके साथ इसमें टाइम को भी रिप्रेजेंट किया जाता है। हाँ जी, इसमें टाइम को भी दिया जाता है कि कितने समय से कहाँ पे कितनी वजह से। ठीक है। तो यहाँ पे ये भी प्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे हम ये पढ़ने वाले हैं। तो इसका मैंने जो आपको फर्स्ट जो बताया था सिंस और फॉर का प्रयोग, क्या आप बता सकते हैं अभी कि सिंस और फॉर का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। सिंस का जो प्रयोग है किसी फिक्स टाइम के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों। और जो फोर का प्रयोग है किसी अनिश्चित समय के लिए, यानी कि कोई फिक्स टाइम नहीं है, नॉट फिक्स टाइम, नॉट फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। ओके। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे पढ़ेंगे हम सबसे पहले पढ़ेंगे हम अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। दोस्तों सिंस और फॉर का प्रयोग आपको बनना चाहिए। अगर आपसे वो नहीं बनता है तो आप जो अपना सेंटेंस है वो सही करते हुए भी गलत कर देंगे। तो सिंस और फॉर का प्रयोग अच्छे से जो मैंने बताए हैं, जनवरी टू दिसंबर, मंडे टू संडे, 1994, कोई भी सन दिया गया हो, 2004, 2015। ओके। ऑल अबाउट जो भी मैंने आपको बताया सिंस एंड फॉर में, उसको अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए तो हम चलते हैं। सबसे पहला है हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या कहता है, इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको कहते हैं साधारण वाक्य, इसको हम पॉजिटिव, इसको हम सिंपल ये भी कह सकते हैं। अफर्मेटिव को क्या कह सकते हैं, सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। इसके बाद चलते हैं हम, इसका जो रूल है, इसका जो रूल है वो क्या कहता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैज और हैव, इसके बाद बीन, जो बीन है वो प्रीफिक्स है। ओके। हैज और हैव का प्रयोग आपने पढ़ा ही होगा प्रेजेंट परफेक्ट में, कि हैज का प्रयोग और हैव का प्रयोग कहाँ पे करते हैं। हैज का प्रयोग किसी सिंगुलर पर्सन के लिए किया जाता है, और हैव का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है दोस्तों, हैव का प्रयोग किसी जो प्लूरल अगर पर्सन की बात की जाती है तो वहां पे क्या किया जाता है दोस्तों, वहां पे हैव यूज ऑफ हैव करेंगे। ठीक है। इसके बाद है वी प्रीफिक्स है। कोई भी सेंटेंस बनाएंगे हम अपनी जो हेल्पिंग वर्ब उसके बाद हम सीधा वीन का प्रयोग करते हैं। इसके बाद है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या है दोस्तों, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, आईएनजी का प्रयोग। देखिए यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि जो परफेक्ट है इसका क्या लिया हमने, हैज और हैव, और जो कंटिन्यूअस टेंस है उसका क्या लिया हमने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, जो मेन वर्ब उसकी फर्स्ट फॉर्म में क्या करेंगे हम, आईएनजी का प्रयोग करेंगे। ना तो फर्स्ट फॉर्म, ना सेकेंड फॉर्म, ना थर्ड फॉर्म, सीधा हम आईएनजी का प्रयोग करेंगे। आईएनजी को कहाँ पे प्रयोग किया जाता है, कैसे हम इसको कर सकते हैं, मैंने आपको ये रूल भी बताए थे। और एस और एस का प्रयोग कैसे हम हटा सकते हैं, कैसे हम उसको प्रयोग करेंगे। तो आई होप आपने सभी बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया होगा। इसके बाद चलते हैं हम ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आपको पता ही होगा कि जो मेन वर्ब के बाद जो आता है वो है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसके बाद है सिंस एंड फॉर। सिंस एंड फॉर का प्रयोग किया जाएगा, टाइम के बारे में जो बताता है। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के बाद हम सिंस एंड फॉर का प्रयोग करते हैं।
रिमेंबर, सिंस एंड फॉर किसके बाद, ऑब्जेक्ट के बाद हम सिंस एंड फॉर का प्रयोग करते हैं। चलिए तो मैं 2-3 सेंटेंस से इसको करते हैं, कैसे हम इसको कर सकते हैं दोस्तों। चलिए तो सबसे पहले हमें पहचानना अपने सेंटेंस को, क्योंकि दोस्तों हम इसमें बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम बहुत ही कंफ्यूजन कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों टेंस क्योंकि रहा है, रही है, इससे आते हैं। तो आई थिंक मुझे लगता है कि आप इसमें थोड़ी कंफ्यूज हो सकते हैं, बट डोंट वरी ऑल अबाउट, क्योंकि यहाँ पे इसमें एक हिंट और दी जाती है, क्योंकि यहाँ पे टाइम दिया जाता है। अगर टाइम दिया जाता है तो इसको हम किस में बनाते हैं दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इसको बनाते हैं। चलिए तो बनाते हैं, राम शाम को सुदामा के घर जा रहा है। इसको कैसे बनाएंगे, अपने रूल के अकॉर्डिंग हमें ये याद होना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग हम अपनी सेंटेंस को बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं। राम, अब हमें सबसे पहले ये पहचानना है कि राम क्या है। राम क्या है, यहाँ पे राम एक वचन है। राम क्या है, एक वचन। तो किसका प्रयोग करेंगे हम यहाँ पे, राम है। अगर दोस्तों आपको ये अच्छे से क्लियर नहीं है हैज और हैव का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो सेशन है वो अच्छे से देख सकते हैं, अच्छे से वहां से समझ सकते हैं। वहां पे मैंने इसको डिटेल में किया है। चलिए तो करते हैं। राम क्या है, एक वचन। राम एक वचन है, इसलिए हमने हैज का प्रयोग किया। इसके बाद है राम हैज, इसके बाद क्या है, बीन। राम हैज बीन, इसके बाद क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। क्या हो रहा है यहाँ पे, जाना। तो गो में आईएनजी का प्रयोग करेंगे, गोइंग। राम हैज बीन गोइंग टू, कहाँ पे, सुदामा के घर। सुदामा हाउस भी लिख सकते हैं, होम भी लिख सकते हैं। सुदामा's हाउस। जो ये फुल स्टॉपेज जो ऐसे है वो क्या प्रेजेंट करता है, किसी का हक, यानी कि सुदामा का घर, यानी कि वो सुदामा का घर है। ठीक है, तो फुल स्टॉप जो ऐसे वो किसको प्रेजेंट करता है, कि अपने हक को बताता है। अगर हम ये लिख दें कि राम्स कार, तो यहाँ पे क्या है, ये राम का जो कार पे किसका हक है, राम का, यानी कि राम की कार। तो यहाँ पे क्या है, ये फुल स्टॉप जो एस है वो इसको प्रेजेंट करता है, किसी अपने हक को प्रेजेंट करता है। ठीक है, सुदामा's हाउस, सुदामा होम। राम हैज बीन गोइंग टू सुदामा's होम, कहाँ पे, इसके बाद किसका प्रयोग करेंगे, सिंस एंड फॉर। सिंस फॉर क्या है, यहाँ पे सिंस का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे शाम को, यानी कि फिक्स टाइम है शाम को। तो सुदामा's होम सिंस इवनिंग। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये सेंटेंस क्लियर होगा अच्छे से। इसके बाद चलते हैं दूसरे सेंटेंस पे। दूसरे सेंटेंस में क्या है, दिया सविता एंड सुषमा। दिया सविता एंड सुषमा, क्या है दोस्तों, दिया सविता एंड सुषमा क्या है, एक से बहुत सारे नाम है। यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे हम, यहाँ पे हम हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, हैव। इसके बाद है दिया सविता एंड सुषमा, हैव के बाद किसका प्रयोग है दोस्तों, हैव के बाद है बीन, कहाँ पे, हैव बीन गोइंग, हैव बीन गोइंग टू स्कूल। अब यहाँ पे 2 महीने, कोई फिक्स टाइम नहीं है दोस्तों। यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे हम, फॉर का प्रयोग करेंगे, फॉर 2 मंथ। ठीक है दोस्तों, क्या हो गया, डियर सविता एंड सुषमा हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 मंथ। सिंस और फॉर का प्रयोग दोस्तों अच्छे से कर लेना, क्योंकि अगर आप सिंस और फॉर का प्रयोग गलत कर देते हैं तो आपका सेंटेंस भी गलत हो जाता है। तो आप श्योर कीजिए कि आप सिंस और फॉर के प्रयोग को अच्छे से समझे और उसका जो प्रयोग है वो करना सीखें। बस इसी में बस इसमें यही बस है, क्योंकि आपको सेंटेंस बनाना तो आ ही गया है। बस सिंस और फॉर का प्रयोग और है जो आपको अच्छे से कर लेना है, और इसको अच्छे से इसमें अपने सेंटेंस में कहाँ पे कैसे करना है आपको मैंने सब बता दिया है। उसे अच्छे से याद कर लीजिए, आप अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। फिर इसमें आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करने लगेंगे। पूरी जो अभी तो आपका प्रेजेंट होने वाला है, होने को ही है,
इसके बाद हम पास्ट में भी पढ़ेंगे, पास्ट में भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो टेंस है उसके बारे में, वहाँ पे भी सिंस और फॉर का प्रयोग है, तो इसको तो अच्छे से कर ही लीजिए। ठीक है दोस्तों, और आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, और ये मेरे साथ बने रहिए। और यहाँ पे हम बहुत सारा मटेरियल करने वाले हैं। हमने रस और अलंकार भी कर लिए हैं, आई होप आपने उनको अच्छे से कर लिया ही होगा। और जो इसके जो सेशन हो चुके हैं, प्रेजेंट के, प्रेजेंट इंडेफिनिट के, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के, प्रेजेंट परफेक्ट के, उनको भी अच्छे से कर लीजिए दोस्तों। और बस तो अगर ये सेशन भी अच्छा लगा हो तो लास्ट में लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिए दोस्तों, और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों को, जिससे कि सपोर्ट मिल सके गाइस। ओके, तो चलिए बस आगे हम अगले सेशन में इसके नेगेटिव के बारे में, और जो ऑल इसके सेंटेंस है वो हम करेंगे यहाँ पे।